अस्सलाम वालेकुम। आज की बात में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात। ख़वातीनो हज़रात, हमारे आज का सेगमेंट आगाही लोगों की में आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसे इंसान से जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में एक अपना नाम बनाया, जिनको बहुत से मुल्कों से ऑफ़र्स आई, बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर का कहते हैं वही क्यों चूज़ किया। इनसे जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान चौधरी फुरकान साहब। इनसे जानते हैं कि इन्होंने डस्का ही क्यों चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें टाइम देने का और ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाने का। बेसिकली मैं 2012 में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने जॉब यहाँ सर्च की, मुझे कोई अच्छी ऑप्शन नहीं मिली, तो फिर मैंने गल्फ़ का रुख किया। तो मैंने अपना कैरियर जो है फिर ये लुब्रिकेंट्स की फ़ील्ड में ही शुरू किया। तो मैं 2012 से ऑनवर्ड जो है ना 2021 तक मैं बाहर ही जॉब करता रहा हूँ और इसी फील्ड में रहा हूँ मैं, लुब्रिकेंट्स की फील्ड में एज आ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे चला गया और लेटर ऑन जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान में हूँ उससे पहले मैं प्लांट इंचार्ज की पोस्ट पे काम करता रहा हूँ। तो ये वजह है कि फिर जब मैंने देखा कि यार अभी 10 साल मैंने बाहर स्पेंड कर लिए, क्यों ना पाकिस्तान को सर्व किया जाए। और मेरे बुज़ुर्गों से बात हुई, मैं सिजाद साहब का मैं बड़ा बेटा हूँ, तो उनसे मेरी जब बात हुई मैंने कहा जी अभी मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मोस्ट वेलकम किया मुझे कि बेटा आप आओ और डस्का में ही सेटअप लगाओ, ताकि डस्का की अवाम को ये जो आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग के ओरिजिनल ऑयल नहीं मिलता, उन्हें ऑयल के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये एक ऐसी आउटलेट है जहाँ पे अगर कोई आता है कोई चीज़ें पूछता है उसको उस बारे में भी आगाही की जाएगी। बेसिकली मैं 10 साल से ऑयल खुद ही बना रहा हूँ और ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे कस्टमर्स हैं। कहने आपके तकरीबन कौन कौन सी कंट्री में है? बेसिकली मैं कनाडा यूएसए में ज़्यादा डील कर रहा था और कैनेडियन कंपनी थी जिसमें रिसेंटली मैं जॉब कर रहा था। कैन रॉयल लुब्रिकेंट्स नाम है उनका, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मस्कत ओमान में है। तो वहाँ तकरीबन मैंने अरसा 5 साल जॉब किया एज अ प्लांट इंचार्ज। तो बेसिकली सारा प्रोजेक्ट मैंने किया, तो उनको मैंने फिर ओईएम अप्रूवल्स भी लेके दी हैं डिफरेंट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी शेयर करूँगा। वर्ल्ड फेमस कंपनीज जो है ना उनको मैंने अपना ऑयल बना के दिया है, उन्होंने मेरा ऑयल चेक करके एक्नॉलेज करके हमें सर्टिफिकेट इशूज़ किए हैं कि आपने जो हमें ऑयल भेजा है वो हमारे जो कार्स हैं उनमें यूज़ हो सकता है। और जो एट द एंड जो यूज़र मैनुअल पब्लिश करती है ना कंपनी, उसके अंदर आपका ऑयल मेंशन किया जाता है कि भाई ये ब्रांड का ऑयल इस गाड़ी में यूज़ हो सकता है। तो OEM अप्रूवल क्या है? ये बेसिकली ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे पोर्श है, वॉक्सवैगन है, रेनॉल्ट है, GM है, GM के अंदर कैडली, पोगार्ट, शेवलेट आ जाता है। ये वर्ल्ड फेमस कार्स हैं। तो ये ऐसे ही किसी ऑयल को रिकमेंड नहीं कर देते कि जी ये भी ऑयल आप हमारी कार में यूज़ करें। उन्होंने एक प्रॉपर अपना सेटअप रखा हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल उनके मेजर्स हैं। आपने ऑयल उनको सबमिट करवाना होता है, वो फिर ऑयल के पैरामीटर्स चेक करते हैं। आफ्टर दैट पैरामीटर्स अप टू द मार्क है, देन वो आपको अप्रूवल देते हैं और सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि भाई आपका ऑयल जो है वो अप टू द मार्क है। और फिर जो वो एक यूज़र मैनुअल पब्लिश करते हैं उसमें आपका जो ब्रांड है उसका नाम पब्लिश किया जाता है। तो ये मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने सो फार अपने अर्ली स्टेजेस में अचीव कर ली हैं। तो यही वजह मुझे फील हुई कि अब मैंने दुनिया को बहुत सर्व कर दिया, क्यों ना अब अपने मुल्क पाकिस्तान में जाके सर्व किया जाए। यही वजह है कि मैं बैक टू पाकिस्तान आया हूँ आफ्टर 10 ईयर्स और यहाँ पे मैंने अपना सेटअप को आउटलेट खोली है, सिर्फ लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की आगाही के लिए, कि लोगों को इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कौन सा ऑयल किस गाड़ी के लिए रिकमेंड किया जाता है या कितनी देर बाद ऑयल चेंज करना चाहिए, ये भी लोगों को नहीं पता। यही सर ये बताइएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10W40 APISN, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इंजीनियर्स ने ये ग्रेड्स बनाए हैं, इसको बोलते हैं मल्टी ग्रेड। W स्टैंड्स फॉर विंटर, कि ये विंटर का ग्रेड है 10W। इसके पीछे एक पैरामीटर्स सेट है विस्कोसिटी के। विस्कोसिटी होते हैं ऑयल की थिकनेस के, वो परफॉर्मेंस 10W में क्या देगा विंटर में, और 40 होते हैं समर का ग्रेड, कि इसकी थिकनेस क्या है एज़ पर ऐसे ही ग्रेड्स में। अगर जैसे जैसे ये ग्रेड बढ़ता जाएगा, लाइक 50 होगा तो और थिक हो जाएगा, यहाँ पे 30 है तो 40 से कम पतला होगा, यहाँ पे अगर 20 है तो और पतला ऑयल होगा, और यहाँ पे जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी, लाइक ये 5 मल्टीपल ऑफ 5 में चलता है, लाइक 0W, 5W, 10W, 15W, 20W। तो जैसे जैसे W बढ़ता जाएगा इसका जो विंटर है का इफेक्ट है कम होता जाएगा। लाइक 5W20 और 0W20 बेसिकली एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे वेदर कंडीशन आपकी -20 -30 में चली जाती है, मोस्टली कनाडा USA वाली साइड पे।
लेकिन इसमें फिर दी बेस्ट क्वालिटी यानी ग्रुप 3 बेस ऑयल यूज़ किया जाता है, ग्रुप 4 बेस ऑयल होते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो W है वो कम होता जाता है, 5W 0W। पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से 5W और 10W बेस्ट ऑप्शंस है, लेकिन लोग यहाँ पे 0W भी डलवा रहे हैं अपने यानी कह लें कि चॉइस पे। हम उन्हें कहते हैं मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं, डलवा सकते हैं। एज़ फार एज़ उनका डिपेंड करता है 20 मीट होना चाहिए। न्यू कार्स में आप जैसे न्यू गाड़ी आई है मार्केट में, तो लोग जो है वो 0W 20 डलवाते हैं या 5W 20 डलवाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर गाड़ी थोड़ी ज़्यादा लाइक 1 लाख किलोमीटर तक चल चुकी है या 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो फिर लोग 5W 30 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर 20W 50 फिर कहाँ पे डलवाते हैं? जब गाड़ी का एक दफ़ा इंजन हो जाता है या गाड़ी एक दफ़ा इंजन ओपन हो जाता है, तो वो दोबारा जिस तरह कंपनी सेट करके बेचती है इंजन, वैसे नहीं हो सकता। तो यही वजह है कि वहाँ पे फिर थिक ऑयल रिकमेंड किया जाता है कि फिर आप थिक ऑयल यूज़ करें। वैसे इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस ये जो मैंने आपको बताया ना 40-50 ये थिकनेस है ऑयल की। जितना ये ग्रेड बढ़ता जाएगा, इवन 60 भी है मार्केट में, 10W 60 भी अवेलेबल है, वो बहुत थिक ऑयल होता है। तो जिस तरह ये ग्रेड बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऑयल थिक होता जाएगा। और रही बात API SN की, तो ये भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि S से क्या मुराद है। S से मुराद है सर्विस कार, कि जो आम आपके यूज़ के लिए कार हैं, पैसेंजर्स कार्स हैं, नॉर्मल कार हैं, लाइक 3 to 4 पैसेंजर 5 पैसेंजर जिसमें गाड़ी में बैठते हैं, वो S से स्टार्ट होता है। और अगर कोई डीजल कार है या तो उसका जो API स्टार्ट होगा C से स्टार्ट होगा। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी कि उसका API C से स्टार्ट हो रहा होगा। अब ये देखिए, ये API SN है, इसके बाद इस पे API SP लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेटेस्ट 2022 में API लॉन्च हुआ था, इसमें टेक्नोलॉजी उन्होंने चेंज कर दी है। ठीक है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है, ये न्यू टेक्नोलॉजी हो गई। ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है एज रेजिस्टेंस है, ये क्लीन शील्ड है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती जाएगी, API चेंज होता जाएगा। रिसेंटली अभी API SP चल रहा है मार्केट में। अब और टेक्निकलिटी में जाएंगे, कुछ मेरे इंजीनियर भाई भी मुझे सुन रहे होंगे। तो जैसे जैसे API SP बढ़ता जाएगा, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता जाता है। तो जब नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है तो इंजन की लाइफ बढ़ती है और ऑयल की माइलेज बढ़ती है। ये मेन चीज़ है। टोटल पाकिस्तानी मेड है हमारे पास जो है इस वक्त। इम्पोर्टेड हमारे पास जितना भी ऑयल पड़ा है ना यहाँ पे, सब यानी डायरेक्ट कंपनी से लिया हुआ हमने, कोई भी हमने लोकल परचेज़ नहीं की है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ ऑयल देना है वो 1 नंबर ही देना है हमने। और हम ये सोच नहीं सकते कि हम यहाँ पे कोई 2 नंबर ऑयल रख के भी सेल करें। इसकी पूरी रेंज है मेरे पास। ये लिक्विड मोली इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें लिक्विड मोली भी चाहिए। और इसका ये ऑयल फ्लश है। जब ऑयल चेंज होता है तो उसमें लोग ये ऑयल फ्लश डलवाते हैं। ये हमारा फ्यूल फ्लश है, लोग पेट्रोल के अंदर इसको यूज़ करते हैं। ये बाइक्स का है, और जो लोग थोड़ा बहुत यानी हाई स्पीड बाइक चलाना पसंद करते हैं वो ये ऑयल के साथ ऐड करवाते हैं। तो हमने पूरी रेंज रखी हुई है लिक्विड मोली की। फिर जेन्युइन टोयोटा है हमारे पास, मेड इन जापान। हमने मेड इन पाकिस्तान भी है हमारे पास, लेकिन ये मेड इन जापान, डायरेक्ट जापान से ऊपर लिखा हुआ है मेड इन जापान। ठीक है, ये कैंडल ऑयल है, ये डायरेक्टली इंपोर्ट फ्रॉम USA है। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैंने अप्रूवल्स लेके दी हैं। ये डेक्सोस है, ये GM डेक्सोस की अप्रूवल है। ये सेम जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, मैंने उनको ग्लोबली 3 ब्रांड के लिए लेके दी है। अभी इनके पास जो अप्रूवल है वो सिर्फ इनके पास 5W 30 पे अप्रूवल है, 0W 20 पे इनका ये लोगो नहीं लगा हुआ। लेकिन मैंने जिस कंपनी में जॉब की है कैन रॉयल, मैं आपको सर्टिफिकेट भी आपको शेयर करूँगा। हमारे पास 0W 20, 5W 20 और 5W 30 की डेक्सोस अप्रूवल थी ग्लोबली। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये भी ऑयल दी बेस्ट ऑयल जो मार्केट में चल रहे हैं। अगर किसी ने 10,000 किलोमीटर तक अपना चाहता है कि यार मैं ऑयल चेंज करूँ, तो फिर इसको या लिक्विड मोली को चूज़ कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि यहाँ पर एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर दोनों की ही सहूलतें मौजूद हैं, जो कि 1 नंबर जेन्युइन है और मेड इन जापान है। जैसा कि आपने इंजीनियर की ज़ुबानी सुना कि उनका कहना है कि उनके पास तमाम कंपनीज़ के जेन्युइन ऑयल्स
मौजूद हैं। यहाँ पर 2 नंबरी वाला कोई काम नहीं। आप भी अपनी गाड़ी के इंजन की लंबी ज़िंदगी के लिए एक दफ़ा यहाँ पर तशरीफ़ ज़रूर लाएं। और अगर आपके मैकेनिक को ये बात समझ नहीं आ रही कि आपकी गाड़ी को कौन सा ऑयल उसको प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ पर एक दफ़ा आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गाड़ी के इंजन को चेक करवाइए और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।